Hello, welcome to the Cash Graph Online Academy. I'm your host and friend Javed Ahmed Wani. जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि हम किसी स्पेशलिस्ट को लाएं कॉमर्स पढ़ाने के लिए, तो आज हमारे साथ डेकोरेटेड स्कॉलर हैं मिस्टर ज़हीर अब्बास लोन. हेलो, वेलकम. तो ये इन्होंने नेट भी क्वालिफाई किया है कॉमर्स में, तो ये आप लोगों को कॉमर्स पढ़ाएंगे. जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी स्टेट में एसएसबी ने वैकेंसीज निकाली है पंचायत अकाउंट्स की, पंचायत में निकाली है अकाउंट्स असिस्टेंट्स की. तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ आपको हेल्प करने आए. हमारा ये इनिशिएटिव है जो ऑनलाइन क्लासेस देने का. हमने स्टेप उठाया है कि हम लोगों को, हम लड़कों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे. तो सिंपल मोटे मोटे तरीके से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको अकाउंटिंग पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे. क्योंकि जैसे मुझे कहा गया है कि हमको अकाउंटिंग में 30 मार्क्स रखे हुए हैं. सर अथॉरिटीज़ ने जब सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ तो 30 मार्क्स अकाउंटिंग का. दैट मीन्स अकाउंटिंग एक बड़ा पोर्शन है, एक डिसाइडिंग पोर्शन है. इसलिए हमने स्टार्ट किया है. अब चलो हम अपने टॉप की तरफ बढ़ते हैं. अकाउंटिंग होती क्या है? अकाउंटिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसको छोड़ो, अभी मत जाओ, इसकी तरफ मत जाओ. पहले हम देखेंगे कि जब भी दुनिया में कोई भी इंसान जीने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना होता है, कोई ना कोई हरकत करनी होती है. एक्टिविटीज़ के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है भाई. उसको जिंदा रहना है, उसको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही करनी है. अब हम इन एक्टिविटीज़ को हम जब थोड़ा सा अलग करते हैं तो हम कहेंगे इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक हुई जिससे इकोनॉमिक वैल्यू एक्सचेंज होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई जहाँ पे कोई वैल्यू एक्सचेंज होता है और इकोनॉमिक वैल्यू. नॉन इकोनॉमिक वो हुई जहाँ पे कोई इकोनॉमिक वैल्यू एक्सचेंज नहीं होता है. जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, ये भी एक्टिविटी है, ये भी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू एक्सचेंज नहीं होता है. वैल्यू एक्सचेंज, इकोनॉमिक वैल्यू एक्सचेंज होता है लेकिन इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं होती है. अब जाते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है? वैल्यू एक्सचेंज होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हमने कोई दुकान खोला है, ये भी एक एक्टिविटी. यहाँ होता क्या है? डीलिंग होती है ना, पब्लिक डीलिंग होती है, चीज़ों को भेजा जाता है. आप चीज़ लेते हो, कुछ तो देते हो. दैट मीन्स यहाँ पे एक्सचेंज होता है. इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक्सचेंज होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एक्सचेंज होता है. आप पैसा देते हो, आप बिस्किट पैकेट लेते हो, ये एक्सचेंज हुई, इकोनॉमिक एक्सचेंज हुई. ठीक है. इकोनॉमिक को ही हम जब फर्दर डिवाइड करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी आती है, नॉन बिजनेस आती है. नॉन बिजनेस एक्टिविटी आती है. अब बिजनेस एक्टिविटी क्या है? मोटे मोटे तौर पे हम ये कहेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी जहाँ पे मोटिव हमारा है प्रॉफिट कमाना. मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट होता है. प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हम सोसाइटी को भी शुरू करते हैं, उनको एसेंशियल्स प्रोवाइड कर दे, ज़िंदगी के ज़रूरियात के जो भी सामान है उनको देते हैं, लेकिन विद प्रॉफिट मोटिव, पैसा कमाने के लिए. नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ वो हुई जहाँ पे इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है, लेकिन होता क्या है कि इनका मोटिव जो है वो इनसे मुख्तलिफ होता है थोड़ा सा. वो नॉन प्रॉफिट होता है. सर्व टू द सोसाइटी, सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू द सोसाइटी. इनका मकसद होता है सर्विस टू द सोसाइटी, सोसाइटी को कुछ फ़ायदा पहुँचा है. ये भी वहाँ पे लेन देन करते हैं, लेकिन इनका मकसद ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है.
सर्विस टू द सोसाइटी। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे इसकी? नॉन बिजनेस एक्टिविटी में एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए, अब एग्जाम्पल क्या होगी? स्कूल खोला जाए। कोई बंदा अगर स्कूल चलाता है तो नॉन बिजनेस एक्टिविटी। ये अलग बात है कि आज इसको भी बिजनेस बनाया गया है, लेकिन इसका जो मकसद था ना स्कूल चलाने का, वो नॉन बिजनेस था। वो सर्व टू द सोसाइटी, सोसाइटी को एजुकेट किया जाए, सोसाइटी को इल्म दिया जाए, उनको इनलाइटन किया जाए। लेकिन आजकल उसका जो मकसद है वो कुछ अलग हो गया है। नॉन बिजनेस में या कॉलेज, इसका भी मकसद नॉन बिजनेस। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का भी मकसद है कि लोगों को इलाज फराहम किया जाए। इसका पैसे कमाना नहीं है। हाँ, लोग वहाँ आएंगे, वो पैसे देंगे, लेकिन उतना ही देंगे जितना उनको बनता है। एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा उनसे प्रॉफिट के तौर पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जितना कॉस्ट बनता है, कॉस्ट के बराबर उनसे पैसा लिया जाए, उनसे कुछ अलग एक्स्ट्रा ना लिया जाए। तो ये हुई नॉन बिजनेस। उसके बाद है बिजनेस। जैसे मैंने बोला, शॉप चलाते हैं या कोई कंपनी खुलाते हैं आप, या कोई सर्विस स्टेशन खुलाते हैं आप, या कोई और चीज़ खुलाते हैं आप, वो बिजनेस कहलाती है। जो ये अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इन दोनों से डील करती है। अब डील किस चीज़ में करती है? डील तो करती है, किस चीज़ में करती है? अकाउंटिंग का काम क्या है? वो इनका क्या करती है? अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, इस चीज़ का क्या करते हैं, अंदर चलता क्या है, ऑपरेशंस होते क्या है। देखो, ये करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कोई भी बिजनेस चलाने के लिए लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, है ना। कैपिटल के अलावा बिल्डिंग चाहिए। इसका मतलब है बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने हैं। एक बिजनेस में एक बिजनेस प्रोसेस कहलाते हैं हम, तो उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने होते हैं। किसी को सामान उठाना होता है, लेबर्स को सामान लाना होता है, स्टोर में उठाना होता है, कहीं से रॉ मटेरियल लाना होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो रॉ मटेरियल लाना होता है, वो कहीं से लाना होता है, उसको कोई लाने वाला होगा। तो दैट मीन्स एक्टिविटीज़ चलती रहती है, मुख्तलिफ काम चलते रहते हैं। अब मुख्तलिफ काम, इन सारों के लिए हमें रिसोर्सेस चाहिए। इन सारे काम करने के लिए हम रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस मनी है हमारे पास, सबसे बड़ा रिसोर्सेस हमारे पास मनी कहलाता है, और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेस, अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेस है। इनको करने के लिए ये चाहिए। अब पैसा जो है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसका हिसाब रखा जाए तो ठीक है, ना रखा जाए तो ये बहुत बड़ा फितना बनता है। तो ज़रूरी है कि इसका एक हिसाब रखा जाए कि अगर हमने रॉ मटेरियल पे खर्च किया तो कितना किया, अगर हमने लेबर पे खर्चा किया है तो कितना किया है, कैपिटल अगर बिजनेस में लाया है, पैसा अगर लाया है तो कितना लाया है, बिल्डिंग अगर हमारे पास है तो कितनी थी, अपनी कितनी थी, किसी को खरीदनी कितनी पड़ी। इस सब के लिए रिसोर्सेज की जरूरत, उन रिसोर्स का हिसाब होना चाहिए, दैट मीन्स मनी और अदर। लेकिन ये हिसाब ऐसे नहीं, जम्बल्ड हिसाब नहीं हो सकता है। हम उठा ले, कल हमने ये लाया, 10 रुपए का ये लाया, 20 रुपए का ये लाया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे हमें पता नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होना है, हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, सिस्टमैटिक मैकेनिज्म, जो हमारी इंफॉर्मेशन दे, जो हमें ये तो कहे कि भाई इस पे कितने खर्चा हुआ, इस पे कितना खर्चा हुआ, ये कहाँ कब हमने लाया है, कब कब खर्च किया है। एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म की ज़रूरत है।
वो सिस्टमैटिक मैकेनिज्म हमें अकाउंटिंग फराहम करती है। अकाउंटिंग में वो सारे चीज़ हैं, अकाउंटिंग में वो सब कुछ है, वो मेथड्स है, वो प्रिंसिपल्स है, वो टेक्निक्स हैं जो हमें एक सिस्टमैटिक हिसाब रखने में मदद देती है। तो अगर हम अकाउंटिंग को ऊपर देखें, मतलब अपने हिसाब से यह जान के, सब जान के, अगर हम देखें कि अकाउंटिंग होती क्या है, एक्चुअली हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अकाउंटिंग चाहिए। अकाउंटिंग का काम ये है, अकाउंटिंग का जो अंदर का मैकेनिज्म होता है वो यही होता है कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाए रिसोर्सेज का, मनी का और अदर इकोनॉमिक रिसोर्स का। मोस्टली मनी, अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी हम मनी में जब मेजर करते हैं तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो मोस्टली मनी के साथ ही डील करती है, मनी के साथ डील करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है ना, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे एक टर्म आएगी जो हम बार बार इस्तेमाल, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी डील है, अकाउंटिंग में हम जब देखते हैं तो कोई भी डील, एनी हैपनिंग, एनी डील, एनी एक्सचेंज इन द बिजनेस इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, इज ए ट्रांजैक्शन, नॉट रादर बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अब बिजनेस कोई भी डील उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। अगर हम किसी के साथ कुछ बातचीत करते हैं तो कुछ एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स बातें, ये भी एक ट्रांजैक्शन होती है एक। लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्राइटेरिया है। हर कोई बिजनेस में हर कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन, एनी हैपनिंग, एनी इवेंट, हैपनिंग, एक्सचेंज, ये ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अब इसके कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए, इसके कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए जिनके बेस पे हम ये कह सकें कि भाई ये ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी, ये बिजनेस। अब वो बेस क्या है? पहले मेजरेबल होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिवली में इसका मतलब होता है ये हम मेजर कर सकें। देखो भाई, कोई भी चीज़ सपोज बिजनेस में, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा उसका, मेजरेबल होनी चाहिए। सपोज बिजनेस में जब जाते हैं, एक सेल्समैन की एफिशिएंसी उसको मेजर कर सकते हैं। देखो अलग टेक्निक है आजकल, है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, है अकाउंटिंग में ऐसी टेक्निक्स है, कर सकते। लेकिन 10 साल 20 साल पहले हम ये नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर पाते कि सेल्समैन की एफिशिएंसी को, या कोई सेल्समैन कितना वैल्यू रखता है, या कोई एम्प्लॉय कितना वैल्यू रखता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको हम मेजर नहीं कर सकते थे, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिवली मेजरेबल, विदाउट एनी डाउट, कोई शक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मेजरेबल। सेकंड है एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स। हमने देखा मेजरेबल तो है, इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। अब यही ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेसेबल होनी चाहिए, एक्सप्रेसेबल। देखो हमने कोई चीज मेजर तो की, अब वो मॉनिटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज स्ट्राइक, यहाँ पे एक एग्जांपल है, स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्राइक हुई, ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म्स? नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते हैं मॉनिटरी टर्म्स से। तो दैट मीन्स एक्सप्रेसेबल होनी चाहिए, हम उसको मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। थर्ड होनी एक्सचेंज, वहां पे एक्सचेंज होना चाहिए, किसका? मनी, मनी और मनी वर्थ, एक्सचेंज होना चाहिए, मनी और मनी वर्थ। यहाँ कहते हैं ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट, ट्रांसफर ऑफ
बेनिफिट, ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट होना चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं आपको कुछ देता हूँ, आपकी तरफ से कुछ आना चाहिए ना मेरे। अगर आप सेक्रीफाइस कुछ करते हैं तो बेनिफिट भी होना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट, अगर आप कैश देते हो तो आप कुछ बेनिफिट रिसीव करते हो, आप कुछ बेनिफिट रिसीव करते हो। ये उसका तीसरा कैरेक्टर होगा। इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन हो सकती है, वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे अकाउंटिंग में, प्रैक्टिकल की ओर आएंगे, वहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे सपोज हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट। सपोज कभी कभी क्या होता है कि लॉस होता है ड्यू टू फायर, वो जो मटेरियल होता है ना, वहाँ पे भी एक इवेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट तो नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है इसमें। इस वाले में लॉस ड्यू टू फायर, देखो फायर से जो भी लॉस हुआ है वो मेजरेबल है। कितना सामान हमें जल गया है ये हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, ये हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल भी हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सचेंज नहीं, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। और चौथा है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। It should lead to a change in the financial position of the business. Financial position क्या मतलब है? या तो कुछ बढ़ना चाहे या घटना चाहे, हमारा बिजनेस की पोजीशन सेम नहीं होनी चाहिए। इससे कुछ इफेक्ट लग जाए, इंक्रीज हो जाए, उससे कुछ इंक्रीज हो जाए। चेंज इन द फाइनेंस, ये आप आगे जाके, ये वाला कैरेक्टर आपको आगे जाके समझ आएगा ये होता क्या है। ये जब हम स्टेटमेंट्स बनाएंगे, जब हम स्टेटमेंट्स पे आएंगे, ये आपको वहां पे समझ आ जाएगा। ठीक है। ये वाला जो है इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन तो नहीं है, इसमें एक पॉइंट है, ये याद रखें। कभी कभी ये विजिबल होती है, जो हमें दिख जाती है, कभी कभी इनविजिबल होती है। जब हम कुछ सामान ला, कोई एसेट लाते हैं तो उस वक्त ये विजिबल हो जाती है, हमें दिखता है, हमें नजर आता है कि नहीं भाई चेंज हो गया है कुछ, लेकिन कभी कभी इनविजिबल हो जाती है। ये भी आपको समझ आएगा आगे जाके कि इनविजिबल कैरेक्टर जो है इसका ये है क्या। यहाँ पे मैं कहता हूँ डेप्रिसिएशन काटते हैं, जब हम डेप्रिसिएशन पढ़ लेंगे तो वहाँ जाके आपको ये समझ आ जाएगा। इनविजिबल तब रहता है जब हम डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि वहाँ पे भी ये वाला कैरेक्टर है ना, वैल्यू एक्सचेंज, वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि हमें दिखता नहीं है, वो खाली एक इफेक्टिव ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन एक्सचेंज नहीं होता है, वो खाली एक ट्रांजैक्शन होती है। ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो खाली हम इफेक्ट देते हैं, रियल में वो नहीं होते हैं, बिजनेस से बाहर कुछ नहीं जाता है, खाली हम एक बुक्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ रिकॉर्ड करते हैं, वो कुछ रिकॉर्ड करते हैं। ये हुई ट्रांजैक्शन, डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने जाएंगे, कहते हैं ना अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कब हम रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, लेकिन उसमें ये वाली चीज़ होनी चाहिए, जब मेजरेबल हो, एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स हो, एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट, याद रख लो आप, ये होना चाहिए। एक्सचेंज इन द, देखो ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस कैरेक्टर्स ये एक ट्रांजैक्शन में होने चाहिए, एक ट्रांजैक्शन में होने चाहिए। मे बी ये आपको कभी ना दिखे, अगर आप मोस्टली जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको ये समझ ना आ जाए कि ये चीज़ है इसमें या नहीं, लेकिन मोस्टली ये दो तो होने चाहिए, ये दो तो होने चाहिए। और ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो हम बार बार इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए आपको इसका जानना ज़रूरी था।